हेलो दगड़ियो। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही हो गया मेरा पोपट। मैं ब्लॉग शूट करने लगा और पता ही नहीं था मुझे कि मेरा माइक था ऑफ। और मैं बड़े मजे से स्पीच पे स्पीच दिए जा रहा हूँ एकदम मजे से। तो आज था मेरा डे तीसरा ब्लॉगिंग का। और आज के उस ब्लॉग में खास यह है कि आज मामा के घर में था गृह प्रवेश, तो आज हमें वहाँ खाने में जाना था। तो इसके बाद हम सीधे चल दिए मामा के घर को। कैमरा पकड़ा हुआ चल दिए। गाइस अब आ चुके हैं हम मामा के घर। इन शॉर्ट माला को। ये मैं मैंने पैसा तो लगा रखा है इस बार बढ़िया करके। अच्छा बना रहा। चलते हैं। अच्छा धागा वगैरह मैं जब बना मंदिर। नीचे मम्मी को बड़े पापा तो है नहीं है। नहीं है नहीं है। हाँ हो गया बेटा। ऐसे कर जाएगा। जय जीते रहा। और ये मामा की छत। हाँ आ गया मामा, एक सेकेंड। हाँ नीचे मामी बुला रही। ये मामा की छत। और यहाँ से नीचे को भी लगती है एकदम खाई जैसी। और वो सामने दिख रहा है मेरा घर। अब चल रहे हैं नीचे, कुछ खा आते हैं। खाना ही है क्योंकि आज अभी देख के आता हूँ खाने में क्या बना है। शुरू भी दिखाता हूँ। ये है इत्तू करूँ। काफी सुंदर पोस्टर लगाया है इसने। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सुंदर सुंदर कार्स के पोस्टर्स हैं। वेनम, मैक्लेरन P1, फरारी, डॉग चैलेंजर, BMW 3 M3 कंपटीशन, स्पाइडर, बुगाटी शेरॉन, सुपरा, ये कौन सी है, अपोलो, स्टेट मोशी, पता नहीं क्या है, पोर्श 911, फरारी ईवो। गाइस अब हम आ चुके हैं मामा लोगों के सेकंड वाले फ्लोर पे। और यहाँ मामी बना रही है किचन पे खाना। और पापा अंदर बैठ के कर रहे हैं खाने का इंतजार मेरे। और ये मामा का ऐसे एक दूसरा वाला रूम। उसके बाद हमने खाए छोले और पूरी। तो छोले पूरी खाने के बाद मैंने खाई खीर। खीर खाने के बाद मैं गया मम्मी के पास, और मम्मी के पास मैं कर ही रहा था बकवास कि मम्मी ने मेरे को सुनाना शुरू ही कर दिया था। लेकिन मम्मी जो मुझे सुना रही थी वो कैमरे में तो आ रहा था, लेकिन उसकी वॉइस में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट मम्मी मुझसे कह रही थी कि जाके आंटी के लिए खाना ले जा ले, क्योंकि आंटी भी भूखी होगी बेचारी। वो चुपचाप से ऊपर कुत्तों का ध्यान रख रही थी क्योंकि सब के सब यहाँ पूजा में आए हुए थे। इसके बाद मैंने चुपचाप से मामा के घर से निकला और खाना पकड़ा और चुपचाप से आंटी के लिए खाना लेके निकल पड़ा। और जैसे कि आप देख सकते हैं खाना एक तो मैं लेके गया था डिस्पोजल प्लेट में, क्योंकि मामी लोगों को वहाँ और थी पूजा। पूजा को उससे सारे लगभग बर्तन लगे हुए थे, तो डिस्पोजल में ही खाना वाना वो मिल रहा था। डिस्पोजल से खाना मेरे हाथ पे भी गिर पड़ा। फिर फटाफट मैं पहुंचा अपने घर। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा मेरी हैप्पी खुशी दोनों के दोनों मुझे गेट पे ही लेने आ गए थे। उसके बाद मैं गया आंटी के पास, आंटी को पकड़ाया खाना। खाना देने के बाद मैं चुपचाप से अपना हाथ हाथ साफ करने के लिए निकल पड़ा। उसके बाद मैंने करा चेंज और सीधे निकल पड़ा मैं खेत पे। खेत पे भून भाई कर रहे थे खेत की सफाई, तो उनके साथ में खेत पे लग गया सफाई करने में, क्योंकि काफी दिन हो गए थे गाइस। हमारे घर के सामने खेत हो, काफी सुंदर लगता है खेत, पर सामने से बड़ा गंदा करा हो गया था ये, बीच में कंस्ट्रक्शन को से। तो इसकी करी सफाई बढ़िया करके और खेत हुआ साफ। ऑक्सी खेत साफ होने के दौरान देखा कि भुवन भाई का जो फोन है उसमें मिट्टी लग गई है, और वो पूरा मिट्टी में हो गया था फोन खराब। और जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर मैंने फ़ोन के बारे में उन्हें बताया कि फ़ोन भाई साहब आपका हो गया है मिट्टी में ख़राब। हो गई, कह रहे कि रहने दो। फिर देख सकते हैं कि आप जैसा कि खेत कितना साफ़ हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खेत अब। फिर उसके बाद हम चल देते हैं अब ऊपर को गाइस। काम तो हो चुका है खेत का पूरा, अब चल देते हैं ऊपर को।
सो गाइस ये है हमारे खेत से ऊपर को जाने की टूटी फूटी सीढ़ियाँ। ये है हमारा पुराना वाला घर। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ये कुछ भी नहीं बना हुआ था। पहले ये खाली 1, 2, 3 कमरे ही थे। और ये वाला जो था ये मेरा और मेरे बड़े भाई का कमरा था। और ये वाला था मेरी दादी का। सो खेत खोदने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया गाइस, सो मैंने देखा सुपरमैन आंटी आंटी लटकी हुई थी पेड़ से और काट रही थी टहनियाँ। सो पहाड़ में आप देखेंगे वहाँ की औरतें काफी ज्यादा, मतलब एक कहते हैं ना कि स्ट्रांग तो होती ही होती हैं, ऊपर से एडवेंचरस भी होती हैं भाई। नॉर्मल मैं तो खुद नहीं जा पाता है पेड़ में। पेड़ देखने में आप लोगों को काफी वैसे कम ऊंचा लग रहा होगा, लेकिन भाई आप देख सकते हैं जैसे कि वो बहुत ऊंचाई पे हो पेड़, और एक तो छोटा सा पेड़ है, उसके उससे वो लग नहीं रहा है। उसके बाद मैं थक गया था तो थोड़ी देर मैंने वो छत में जाके धूप सेकी, फिर करने लगा मैं अपने कुत्तों के साथ खेल। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे दोनों ही कुत्ते बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, और वो कुत्ते नहीं हैं, वो मेरे घर में तो मतलब फैमिली मेंबर ही है एकदम। मेरे घर वालों ने बच्चों की तरह एकदम ट्रीट करना, उनके साथ खेल करना, उनको पैम्परिंग करना। हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं वो एकदम, लेकिन घर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनको उससे। फिर उसके बाद मैं चुपचाप से उठ के चल दिया शूट पे। शूट के लिए हो रही थी लेट, सो फटाफट हम भागे क्योंकि सनसेट का हमें शूट करना था। मेरा फोन कहाँ लगा है ना वो। तो गाइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, शूट के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मिले हमें एक प्यारे से बूढ़े बूबू। सो उनको दी लिफ्ट और उनको छोड़ा उनके घर को, और फिर सुन उनकी बातें। हाँ, ये वाला होता ना। हमारे बूढ़े ऐसे शब्द दिए जिसकी तो कोई भगवान के घर से दुआ कोई नहीं। हम इंसान से बाबू। अच्छा रीटा खान, मेरे दोस्त का घर भी है रीटा खान। कौन सा है? उसका पापा का नाम भगत है, भगत। अरे अच्छा ओ ऑफिशियल भगत। बुड्ढे बर्थडे जो जा रहा हो तो उनकी मदद कर दिया करो। झोला उठा दिया, कभी कुछ कर दिया है इसकी वो। अब ऐसा नहीं है उठाने का मतलब लेके भाग गए। बेटा हमारे वहाँ जो आमा आती थी तो देखता ना भाई, सरसों से नीचे से। वो इतनी बुढ़ी सी हुई ना, मतलब हो गए होंगे 100 साल की हो गई हुई है भाई। वो वहां से दूध लेकर आती थी कम से कम 6-7, मतलब तो समझ लो प्लास्टिक की बोतलें नहीं आती थी जो ऐसे झोले भर भर के दूध। हाँ उनको लेकर आती थी उनको अपने वहां में, जैसे मेरी चौबटिया में पहुंचती थी वहां से मैं रोड तक छोड़ आता था मामा को। हाँ अभी तो शुरू कर रहा है वो ये। सो गाइस घर में लेबरी करने के बाद खेत में, उसके बाद मैं सो गया था। उसके बाद आ गया मैं शूट करने के लिए। मेरे को अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं अभी, जैसे बोलने में देख रहे हो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कैमरे का आगे डर खत्म हो रहा है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार भी समझ रहे हैं। सो ये बेस्ट चीज़ है। अब धीरे धीरे करके मुझे समझ आ रहा है कि कैमरे में किस एंगल में देखना होता है, किस तरीके से करना होता है। सो ये मज़ेदार है इसका, ये मतलब एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को करने का एक्सपीरियंस है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ जल्दी सीख जाऊँगी, प्रैक्टिकल काम में ज़्यादा जल्दी सीख जाता हूँ। वाह, लेकिन लोकेशन बहुत ही प्यारी है। और फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से बाहर को। उनकी बैटरी हो गई है डेड, तो अब से करते हैं चार्ज। अब इसके बाद मिलते हैं आपसे घर में। बाकी ठंडा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा भैंस की। कहाँ को जा रहे हो अंकल? खाना लोगो 11-9 तो गाइस घर को जाने में हुई है लेट शूट के नाम पे, और एक तो पापा की गाड़ी में बिना परमिशन के ले गया हूँ, तो वैसे भी गाली पड़ने वाली है। अभी देखते हैं घर जाके कितनी गाली पड़ती है। डन बाय। सो गाइस शूट से आने में हुई थी लेट, लगा था कि घर में आके पड़ेगी डांट, बट डांट वाट तो कुछ पड़ी नहीं, घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। मैं आज बच गया फिलहाल। सो अब थक भी गए हैं, अब वीडियो को एडिट करता हूँ। सो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए सो इन वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें।